गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोगों का जो है ग्रुप डी का तीसरा सेशन है और तीसरे सेशन में हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, है ना। जैसे बहुत भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है आजकल ग्रुप डी या एनटीपीसी या टीसीएस जो एग्जाम ले रही है, वो आजकल ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है। वो आपका कैलकुलेटिव नेचर का क्वेश्चन पूछता है। कैलकुलेटिव नेचर में कैसे आपको फंसाना है ना, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग जो बात करेंगे कैलकुलेटिव नेचर में कि किस तरह का क्वेश्चन आता है या आ रहा है या पिछले सेशन में आया है, हम लोग बात करेंगे पिछले सेशन की। चूंकि 2018 में ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है, उस सेशन की आजकल हम बात कर रहे हैं, तो उसकी हम बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज नए सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा, और कौन सा असेंडिंग ऑर्डर में होगा और कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। जैसे मान के चलिए यहां पे एक क्वेश्चन लिखा गया है भिन्न के रूप में, है ना। भिन्न के रूप में लिखा गया है कि 4/5, 5/6, 7/8 इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो ये पहले टाइप में हम लोग समझेंगे। ये टाइप 1 मतलब टाइप है। एक दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे मान के चलिए इधर रखा √6, यहाँ 3 है, इधर 5 है, ये 4 है, और यहाँ √7 है और यहाँ √3 है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि कौन इसमें बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो पहले हम बात करेंगे, पहले हम इसकी बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे टाइप, इस तरह के क्वेश्चन में लिखा गया है कि 6 है और इसमें घात कितना है 1/4। पहले इसको क्या करेंगे, इसमें जो है सबसे बड़ा संख्या को पूछा है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन देख करके लोग घबरा जाते हैं और घबराने के बाद सोचते हैं कि अब तो ये बनेगा नहीं। लेकिन ये सबसे आसान मैं आपको तरीका बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। जैसे पहले क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको हम फिर से लिख रहे हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसमें बोला है कि सबसे बड़ा कौन सा है ना। इसमें कौन सबसे बड़ा है, तो पहला तो इसका पॉइंट है, जैसे हम लिखते हैं तो √2, है ना। यहां पे कुछ नहीं का मतलब है कि इसका क्या है 2 है यहां पे, ठीक है। तो यहां इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार मान के चलिए यहां पे 3 है और इसका पावर ऐसे 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 3 है और उसका पावर कितना है 1/4 है, ठीक। तो इसको उसी फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो जैसे इसको लिखना है तो 6 के पावर कितना हो जाएगा 1/4। उसी तरह से अगला हो जाएगा 2 के पावर 1/3। उसी तरह हो जाएगा यहाँ पे 5 के पावर 1/2। उसी तरह से 3 हो जाएगा 3 के पावर 1/2। आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो यहां पे पावर दिया गया है ना सबका, उसका नीचे वाला संख्या का एलसीएम ले लेना है, ठीक। क्या करना है अच्छे से समझना है। नीचे वाला संख्या जो पावर में दिया गया है, जो पावर के नीचे वाला संख्या जिसको हर कहते हैं, उन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लेना है। और एलसीएम को अपने मन में ही रखना है ना, शो ऑफ नहीं करना है ना। क्योंकि शो ऑफ करेंगे तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम तो आपको ज्यादा लगाना नहीं है, टाइम कम किल करना है। तो इसीलिए जो है हम थोड़ा थोड़ा मन ही में बात रखेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है ना। तो इसका एलसीएम निकालेंगे, है ना। एलसीएम निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका जो इस तरह में है, जो सबसे बड़ा संख्या है, ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा संख्या है
उसमें यदि छोटा संख्या से भाग जाएगा, है ना, ये देखिए सबसे बड़ा संख्या है और ये सबसे छोटा संख्या है। कोशिश कीजिएगा कि यदि बड़ा संख्या में छोटा संख्या से भाग लग जाएगा तो छोटी संख्या को छोड़ देना है, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा उसमें यदि सबसे छोटा संख्या से भाग लग जाएगा तो उस संख्या को छोड़ देना है, और अगर जो जिसमें भाग नहीं लगेगा उसको जो है हम लोग यहीं पे है ना रखेंगे। जैसे यहां देखिए 4 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां भी 2 है। बड़ा संख्या ये है और छोटी संख्या 3 2 2 है। 2 से 4 कट जा रहा है, इसका मतलब इसको छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है, 2 को छोड़ देना है ना। तो एलसीएम किसको निकालना है, इस 4 और इस 3 का। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा 12, है ना। तो ये देखिए 12 हो गया इन सबों का एलसीएम। अब ये नहीं कहेंगे कि इन दोनों का एलसीएम, सबका एलसीएम कितना हो गया 12 हो गया, घात वाले संख्या का, ठीक। अब 12 हो गया, अब इसको 12 में, है ना, ये 12 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको करेंगे 12 को जो है इससे भाग दे देंगे। तो 12 को इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे 12 गुना 1/4 ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12, 3 मरतबे कटा तो यहां 3 लिख देंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे भी करेंगे, 2 और का पावर कितना देखिए यहाँ पे 3 है और इसको 12 से गुना करेंगे तो 1/3 और गुना कितना 12, 4 से कट जाएगा तो ये पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक उसी प्रकार इसको भी कर लेंगे, 5 के पावर कितना हो जाएगा 12 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 3 के पावर कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब इसके बाद इसको जब पावर के रूप में हो गया तो इसको तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे कैसे, अब 6 का क्यूब, फिर से देखिए वही बात आ गया, क्यूब वाला बात आ गया। और हम हर एक लेक्चर में कहते हैं कि कम से कम 25 तक स्क्वायर और 13 तक कम से कम क्यूब आपको याद होना चाहिए, है ना। स्क्वायर वाला मैंने वीडियो बना दिया है, 25 से लेकर के 1000 तक, वो तो आप वहां से देख लेंगे कैसे 10 सेकेंड में स्क्वायर हो जाएगा, है ना, वो वहां से आप सीख लेंगे। अब यहां देखिए 6 का क्यूब, 6 का क्यूब मतलब 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, ठीक। फिर इसी तरह से 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 का मतलब 16, ठीक। उसी तरह से 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 का मतलब 6 बार लिखेंगे ना, 5 को गुना करेंगे 6 बार तो कितना आ जाएगा, 5 से 25, 5 से 25 और 5 से 25, मतलब 25 गुना 25 और गुना कितना 25। अब 25 25 है कितना हो जाएगा 625 और गुना कितना 25, है ना। तो आप इसको गुना करेंगे तो 156 25 आएगा, कितना आएगा 156 25 आएगा, ठीक है। अब यहां 3 के पावर 6 है तो 3 के पावर 6 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, है ना। अब पेयर बना देंगे 9 गुना 9 गुना कितना 9। अब इधर गुना करेंगे तो 9 9 81 और गुना 9 मतलब कितना 729 होगा। गुना करने के बाद 9 ये 3 का पावर 6 करेंगे तो वो आ जाएगा 729। तो यहां क्या लिख देंगे 729, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब कंपेयर करेंगे कि कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसमें जो सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा और जो सबसे छोटा वह सबसे छोटा। इसमें क्या है सबसे बड़ा, तो यहां देखिए सबसे बड़ा पहले लिख रहा हूं, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन, ये वाला सबसे बड़ा। ये किसके लिए आया है 156 25 किसके लिए आया है,
इसके लिए आया है ना, यानी कि √5 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। यदि छोटा वैल्यू पूछे, क्योंकि हमको इसमें सबसे बड़ा निकालना था इसलिए हम सबसे बड़ा यहां निकाले। यदि सबसे छोटा निकालने के लिए कहे तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा, 16, और इसके लिए कौन सा वैल्यू, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है, इससे पूछा कि कौन सबसे बड़ा है। पहले हम क्वेश्चन को लिख दिए और क्वेश्चन को लिखने के बाद इन सबों को पावर के रूप में लिख दिए। कैसे लिख दिए, जैसे यहाँ 6 है तो 6 के पावर कितना हो गया, 1/4। उसी तरह से 2 के पावर 1/3, 5 के पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 2 है, ठीक है, तो 5 के पावर 1/2, उसी तरह से 3 के पावर 1/2 लिखा गया। अब क्या हम बोले कि जो भी पावर है उसके सबसे नीचे वाले संख्या का एलसीएम ले लेना है ना। तो 4 3 2 2 इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब क्या करना है, 1/4 को 12 से यहां गुना करना है, यहां भी गुना करना है, यहां भी गुना करना है, यहां भी गुना करना है। सभी जगह गुना कर देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 6 का पावर 3, 2 के पावर 4, 5 के पावर 6 और 3 के पावर 6। हाँ, चाहे तो यहीं से पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा संख्या हो सकता है, लेकिन अगर जो और भी सिक्योरेंस चाहिए तो इसको जो है आपस में तोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए। गुना कर देंगे तो दिख जाएगा, जो बड़ा रहेगा वह बड़ी संख्या और जो छोटा रहेगा वह छोटी संख्या, जिसके लिए घात जो रहेगा उसको लिख देंगे। और यदि इसमें कहेगा कि आरोही क्रम में लिखिए और अवरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही का मतलब बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा से लेकर सबसे बड़ा तक बढ़ेंगे, और अवरोही क्रम में मतलब बड़ा से लेकर के सबसे छोटा की तरफ बढ़ेंगे, है ना। ठीक अगला क्वेश्चन ठीक इसी पर आधारित है जो मैं आपको यहाँ पे देता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहां लिखा हुआ है 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, और इसका पावर के लिए जो है ये 3 4 2 है ना, घात के अंदर लिखा हुआ है, रूट के अंदर, इसका मतलब पावर में जाएगा तो 1/, में हो जाएगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसी को 3 के पावर क्या लिखेंगे, 1/4 लिख, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं 3 और यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 2, यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ √6, यहाँ 4 दिया हुआ है, और यहाँ √7, यहाँ 3 दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पहले मेथड वही है, आपको काम वही करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी कोई ट्रिक बताइए, तो ये जो है आपका बेस है और समझिए कि ट्रिक ही है, इसका और कोई तोड़ है ही नहीं, है ना। जहां तक हमें नॉलेज है इतना ही तोड़ है, हो सकता है और महानुभाव जो और भी ब्रिलियंट होंगे, ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, हद से ज्यादा ब्रिलियंट होंगे, वो और आपको और मेथड दे सकते हैं, लेकिन हमको जहां तक नॉलेज है वो ये मतलब यही मेथड आपको काम करने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, इसको पावर के रूप में तोड़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये 4 अंदर में है तो यहाँ पावर के रूप में होगा तो कितना हो जाएगा, 1/4। उसी तरह से 5 के पावर कितना हो जाएगा, 1/2। उसी तरह से 6 के पावर कितना हो जाएगा, 1/4, और यहाँ कितना हो जाएगा, 7 के पावर 1/3। हम सबको लिख दिए। अब हम क्या बताए थे कि जो पावर लिखा गया है उसको क्या करेंगे, हम आपस में एलसीएम ले लेंगे। तो 4 2 4 3, 4 2 4 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जैसे यहां पे निकालते हैं आप 4 2 4 3 का एलसीएम आप निकालते हैं तो 2 से काटेंगे, पहले 2 दूना 4, 1 2 3, फिर 2 से काटेंगे, 1 1 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3, एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा, इसका मतलब इसको तोड़ेंगे हम। अब 12 को इससे गुना करेंगे 1/4 से, तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही होगा ना, 1/4 को अगर जो 12 से गुना करेंगे तो 3 मरतबा कट जाएगा। ठीक उसी प्रकार कितना हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा, 12 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा। उसी तरह से कितना हो जाएगा, 6 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
उसी तरह से कितना हो जाएगा, 7 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, फिर वही चीज करना है, इसको तोड़ के लिख देना है। ठीक, तो इसको तोड़ के लिखेंगे तो 3 का क्यूब कितना, 27, 3 का क्यूब 27 हो गया। अब 5 के पावर 6, 5 के पावर 6, 5 के पावर 6 का मतलब अभी हम गुना किए थे 5 के पावर 6, तो आया था 1 5 6 2 5। ये पिछले क्वेश्चन में यही आया था ना, तो यहां से लिख देंगे 1 5 6 2 5। 6 का पावर 3, 6 का क्यूब मतलब कितना, 216। और 7 के पावर 4, 7 के पावर 4 का मतलब 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। अब इसको देखिए 49 हो गया, ये भी कितना हो गया, 49, है ना। तो 49 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 49 का स्क्वायर कितना होता है, 2401 होता है ना। तो हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कितना तक निकालते हैं और कितनी आसानी से निकालते हैं, 5 से 7 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे क्या है ना, हम लोग अब बनाते रह रहे हैं तो स्क्वायर याद हो जाता है। तो स्क्वायर याद हो, जैसा 49 आया तो हमको दिख गया कि 49 का स्क्वायर 2401, तो आप भी ऐसा करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। यहां कितना हो जाएगा, 2401। इसमें क्या बोला है, कह कौन सबसे छोटा है, इस बार बड़ा नहीं पूछा, इस बार छोटा पूछा है। तो इसमें छोटा वैल्यू आपको कौन सा दिख रहा है, इन सबों में सबसे छोटा वैल्यू तो यही दिख रहा है ना। और ये किसके लिए है, इसके लिए, तो यहां लिख देंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 3, और इसका पावर कितना है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप इसी प्रोसेस से काम करेंगे। ठीक है, अगला जो है नेक्स्ट, हम ये एक टाइप हो गया। दूसरा जो क्वेश्चन आप लोग कहते हैं ना कि जो है आप बता रहे हैं तो हो सकता है फालतू बता रहे होंगे, ऐसा नहीं है। अब जो है p बटा q के रूप में कोई संख्या रहेगा तो उसमें बड़ा छोटा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो हम बार बार हम भूल जा रहे हैं कि नोट कर लेना चाहिए कि कौन सा एग्जाम में आया है, तो उसको बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हम ही में गलती हो रही है, इसलिए कोई बात नहीं है। अगला जो हम क्वेश्चन जो लाएंगे वो आपको जो है लिखा रहेगा कि हाँ कौन सा शिफ्ट में आया है और कब आया है। ठीक है, अब देखिए यहां पे लिखे हैं कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा भिन्न कैसे निकालें, है ना। तो हम यहां पे 4/5, 6/7 और 7/8, ये 3 भिन्न दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा और सबसे छोटा कौन होगा। एक और भी टाइप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, या फिर एक टाइप और लिख दिए, ये तीनों टाइप है और तीनों टाइप का एक रूल है ना। तो रूल क्या कहता है, इसमें है कि मान के चलिए पहले यहां से चालू करते हैं या फिर यहां से ही चालू कीजिए। यदि भिन्न का मतलब जो है ऊपर जो है बड़ा है, सॉरी ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है ना। भिन्न किसी तरह रह सकता है, लेकिन अमूमन यही क्वेश्चन में दिया जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो यहां लिखा गया 4/5, 6/7 और 7/8। इसमें पूछता है कि कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यदि मान के चलिए ऊपर वाला को कहते हैं अंश, नीचे वाला को क्या कहते हैं हर। ऊपर अंश नीचे है, ऊपर अंश नीचे है, तो इन दोनों का अंतर है ना, अंश और हर का अंतर। तो अंतर कितने का है, 1 का है। अंतर कितने का है, 1 का है, और यहां पे अंतर कितने का है, 1 का। ठीक, यदि इसमें यदि आप कहेंगे कि जो है कौन सबसे बड़ा होगा, तो यदि अंतर सब भिन्न का बराबर हो,
मतलब एक है तो एक ही होगा, 4 है तो 4 ही है, और 5 है तो 5। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि यदि अंतर सबका बराबर हो तो जिस भिन्न का अंश, मतलब ऊपर वाला भाग जिसका बड़ा होगा वह बड़ा संख्या होगा, मतलब बड़ा भिन्न होगा, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटा भिन्न होगा। तो इसमें का अगर जो कहेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो सबसे बड़ा कहेंगे तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, ये तो हो गया। अब देखिए ये बीच वाला पॉइंट फिलहाल छोड़ दीजिए, अब यहां पे आइए। क्यों यहां पे आइए, यहां पे चूंकि सबका अंश, मतलब न्यूमरेटर जिसको कहते हैं ऊपर वाले को, तो सबका अंश क्या है, बराबर है। ऐसे में पॉइंट होता है कि यदि सबका अंश क्या हो, बराबर हो, यदि सबका अंश बराबर हो, है ना, तो जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह संख्या सबसे बड़ी होगी। जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे देख लेते हैं, यहां पे क्या है, 1/4 लिखा हुआ है, 1/4, ये 4 सबसे छोटा है इन सब में, यानी कि ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक, देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। यहां पे देखे थे कि जो है अगर भिन्न में अंश और हर का अंतर यदि बराबर हो, तो जो भिन्न का सबसे, मतलब अंश जो सबसे बड़ा होगा वह संख्या, मतलब वह भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश जो है सबसे छोटा होगा वह क्या होगी, सबसे छोटा भिन्न होगा। ठीक इसके उलट में यदि अंश बराबर हो और हर जिसका सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटा, और जिसका हर सबसे छोटा वह सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दूसरा पॉइंट में देख लिए। अब तीसरा जो क्वेश्चन लिखा गया है, यहां से देखिए तीसरा क्वेश्चन, इसको यहां से ऐसे है ना, तो तीसरा क्वेश्चन जो लिखा गया है, यहां लिखा गया 4/5, 5/7 और 7/10। इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको वही काम करना है, यही वाला प्रोसेस करना है। ठीक, तो ये 4 और 5 का अंतर कितना, 1 का, 7 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 का, और 7 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 3 का। अब क्या करना है, आपको जो अंतर मिला है उसको अंश में से भाग दे देंगे। तो यहां 4/1, 5/2 और 7/3। ठीक, अब इसको भाग दे देंगे, तो यहां देखिए कितना बार काट देंगे, 4 बार में। इसको काटेंगे तो 2 दशमलव कुछ आएगा, है ना, तो 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा, और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दशमलव कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, 2.33 आएगा ना। अब क्या है, इसमें कहेगा कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। आप देखिए इन सबों को भूल जाइए, अब याद किसको रखना है, इसको रखना है कि ये बड़ा कि ये बड़ा कि ये बड़ा। तो कौन बड़ा, ये बड़ा, ये किसके लिए, इसके लिए। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यहां पे सबसे बड़ा, यहां पे सबसे बड़ा कितना हो जाएगा, 4 है सबसे बड़ा, तो इसका वैल्यू 4/5। ठीक, अगर कहें कि सबसे छोटा, तो इसमें सबसे छोटा कौन, ये वाला वैल्यू, ये किसके लिए, 60/10 के लिए, तो यहां लिख देंगे 7/10। अब कभी कभी लोग कह देते हैं कि ये क्या पढ़ाते रहते हैं,
कुछ लोग वीडियो देखते हैं तो जो है पर्सनली कमेंट कर रहे थे कि ये जो पढ़ा रहे हैं ठीक नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछता है, ग्रुप डी में तो बिल्कुल नहीं पूछता है। तो मैं इसके लिए जो है स्पेशल ये वाला बात हम इसलिए लिखे कि ये एग्जाम में पूछता है, और पूछता क्या है ये इसको हमने सर्च किया कि ये क्वेश्चन पूछा, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, और उसको मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि कब पूछा है, और ये 2018 में ही पूछा है। इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट जो है ना, पहले भी मैं नंबर सिस्टम में इसको बताया हूं, लेकिन जो है ये चूंकि ग्रुप डी का सेशन है, और चूंकि ग्रुप डी का सेशन में मैं इस तरह का चीजें जब बोल रहा था तो क्वेश्चन लोग बोल रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो हमें जान करके इस चीज को क्या होगा बताना पड़ा, है ना, बताना पड़ा। और देखिए हम अगला पॉइंट में इसको बोर्ड पे लिख रहे हैं कि कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन जो है एक स्क्रीन पे है, यहां लिखा हुआ है 1/8, 2/12, 3/16, 4/20 में सबसे बड़ा कौन है ना, ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, पहले जो मेथड बताए हैं उसको समझ करके और बीच में वीडियो को पॉज कर करके इसको बनाने का प्रयास करेंगे पहले, और उसके बाद वीडियो चालू करके देख लेंगे कि आंसर क्या है। ठीक है, ये पूछा गया है, कब पूछा गया है, 12/10/2018 ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहले इसको बनाने का प्रयास करेंगे। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, कौन बड़ा कौन छोटा, तो कौन बड़ा कौन छोटा यहां सीधा से दिख रहा होगा 1/8 है, यहां देखिए 2/12 का मतलब क्या है 1/6 होगा, यहां देखिए 3 कितना है 16 है, और 4/20 का मतलब कितना 1/5। ठीक, अब यहां क्या करेंगे, आप यहां क्या करेंगे, देखिए 1/8, 1/6, 1/5, पहले 3 का अंश जो है बराबर है, तो इसको पहले कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या बताए, यहां क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ा इसमें से कौन होगा, यही ना, तो सबसे बड़ा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है हम अभी इसके पिछले पॉइंट में बताए कि अगर किसी संख्या या किसी भिन्न का अंश मतलब ऊपर वाला यदि बराबर है, तो जिस भिन्न का हर जो है सबसे छोटा होगा वह सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा, यानी कि 5 सबसे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। अब ये सबसे बड़ा हो गया तो ये दोनों तो छट गया, तो इसको छोड़ देंगे। अब इन दोनों का कंपेयर है, अब बड़ा निकालना है, जब दो ही भिन्न रहे और कंपेयर करना हो तो जो है इसको सीधा सीधा गुना कर देंगे, तिरछा गुना कर देंगे। 5 को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15, यहां 15 लिख देंगे, और यहां 16 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब इन दोनों में कौन बड़ा, ये बड़ा, और ये किसके लिए वैल्यू, ये वैल्यू 1/5, 1/5 किसके के लिए है 4/20 के लिए है ना, 1/5 4/20 के लिए ही है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4/20 हो जाएगा। ठीक इसी तरह का एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है 5/6, 6/11, 13/18, 15/22 और 19/36 में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ऑप्शन भी दे दिया गया है, और यहाँ पे कब पूछा गया है 24/10/2018 को सेकेंड शिफ्ट में, है ना, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो हम इसलिए इस क्वेश्चन को लिखे हैं ताकि जो लोग जो बोल रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है, उनके लिए हम विशेष करके बोल रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता रहेगा, है ना। टीसीएस का कोई मतलब माई बाप नहीं है, वो कौन सा क्वेश्चन लाएगा वो कोई किसी के बताने के बस में नहीं है ना। हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, और पिछला जो टीसीएस का एक्सपीरियंस रहेगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। क्योंकि सब लोग अपने एक सिद्धांत पे चलते हैं,
तो टीसीएस भी कहीं ना कहीं से ध्यान पे चल रहा होगा, है ना, नंबर सिस्टम पर ज्यादा जोर दे रहा है टीसीएस, है ना, तो हम इस पे बात करेंगे। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या बोले थे, पहले यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 5/6, 6/11, 13/18, 15/22 और कितना 19/36। देखिए यहाँ 5 तरह का बात लिखा गया है, ऑप्शन में कितना है 4 ही है, तो जो नहीं है उसको पहले ही गायब कर देंगे क्योंकि वो सबसे छोटा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 19/36 है, 13/18 है, 6/11 है ना, 5/6 है, मतलब 15/22 क्या है नहीं है, तो 15/22 को पहले ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे क्वेश्चन बोले कि इन दोनों का अंतर लिख लेंगे। इन दोनों का अंतर कितना 17, इन दोनों का अंतर 5, इन दोनों का अंतर 5 और इन दोनों का अंतर 1। अब क्या करेंगे 5/6, 6/5 और 13/5 और 19/17। देखिए क्या पूछा है, इसमें से सबसे छोटा भिन्न पूछा है। यहां पे देखिए अब यहां पे 5/6 करेंगे तो लगभग यहां पे कितना आ जाएगा, लगभग 0.8 के आसपास आएगा, 0.8 के आसपास आएगा। 5/6 का मतलब यही है ना, 5/6 का मतलब कितना आ जाएगा 0.8 के आसपास आएगा। सॉरी यहां 0.8 नहीं, यहां पे कितना है 1 से भाग देना ना, है ना, 1 से गलती हो गया था, ये 1 से भाग देना है। ये 5/1, 6/5, 13/5 और 19/17। देखिए ये 5 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहां 6 में 5 से भाग देंगे तो 1.2 हो जाएगा। यहां 13 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। और यहाँ पे 19 में 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17 एकम 17, 2 17 एकम 17, है ना, 1.1 के आसपास हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसमें से सबसे छोटा को 1.1 सबसे छोटा, तो ये किसके लिए वैल्यू है 19/36 के लिए वैल्यू है, तो 19/36 जो है क्या हो जाएगा सबसे छोटा। तो हमारा 19/36 कहां ऑप्शन है, ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम अगला क्वेश्चन जो लिख रहे हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया 15/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया है ना। भिन्न का ही क्वेश्चन है, 3/15, 5/20, 8/64, 25/1000 में सबसे छोटा कौन है ना। सबसे छोटा के बारे में पूछ रहा है, तो सबसे छोटा के बारे में पूछ रहा है, इसके लिए ऑप्शन भी दिया गया है ना। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पे नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क है ना। इसको आप बताएंगे कि कौन छोटा होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा कि आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर का परमिशन आपके पास नहीं है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है ना। आज के लिए सेशन इतना ही। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे, जैसे मान के चलिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा है कि रूट है 30, है ना, उस तरह का बात करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, या फिर 5, √5 इस तरह का क्वेश्चन का बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, हम इसलिए इसको बता रहे हैं, है ना। जैसे मान के चलिए यहां पर रहा 2 प्लस, है ना, इस तरीके से ये भी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा गया है ना, कौन सा शिफ्ट में पूछा गया है, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा कि कौन सा शिफ्ट में
कब एग्जाम हुआ है और कौन से एग्जाम में पूछा है, इसके बारे में बताएंगे, है ना। तो नेक्स्ट सेशन के लिए ये पॉइंट रहेगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए धन्यवाद।